नमस्कार दोस्तों। अलग अलग स्ट्रेन के बारे में लगातार हमें पता चलता जा रहा है। एक और नए स्ट्रेन की लगातार चर्चा हो रही है, वो है आपका N440K। इसको आंध्र प्रदेश स्ट्रेन, न्यू आंध्रा स्ट्रेन बताया जा रहा है, जो कि 15 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। मतलब कि नॉर्मल जो कोरोना वायरस है, जैसे कि डबल म्यूटेंट है या फिर जो भी इस समय चल रहा है, उससे 15 गुना ज्यादा हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, साउथ इंडियाज N440K कोविड वेरिएंट 15 टाइम्स मोर लीथल। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम पैनिक हो जाना है इस चीज को, लेकिन जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है और हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि अभी जो साइंटिस्ट हैं वो डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट चल रहा है इस समय, उसको डिकोड करने में बिजी हैं, व्यस्त हैं। लेकिन एक टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं फ्रॉम हैदराबाद एंड गाजियाबाद, उन्होंने रिसेंटली फाउंड किया है N440K वाला म्यूटेंट। ये बताया जा रहा है, देखिए कुछ न्यूज़पेपर में ये भी आ रहा था, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ा, वहां पर बोला गया 10 से 1000 गुना ज्यादा ये इन्फेक्शियस हो सकता है। देखिए इन्फेक्शियस का मतलब क्या हुआ कि जैसे डबल म्यूटेंट है, ये हमारे बॉडी में कब एंटर कर सकता है। कई बार हमारे बॉडी के पास खुद का प्रोटेक्शन होता है, तो कई सारी चीजें होती हैं, तो वो बॉडी में एंटर करेगा नहीं करेगा, कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो उसके मुकाबले यहां पर 10 गुना 15 गुना ज्यादा ये हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब कि चांसेस है कि हमारा कोरोना वायरस हो जाएगा, इतना ज्यादा चांसेस हैं। तो इसी को कहते हैं इन्फेक्शियस। तो यहां पर 10 से 1000 गुना, अभी रिसर्च वगैरह चल रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा 15 गुना यहां पर बोला जा रहा था। और इसी की वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि कुछ पॉकेट्स भारत के अंदर, कुछ ऐसे हिस्से मैं आपको बताऊंगा, वहां पर ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से यहां जो आपका कोरोना वायरस है वो तेजी से फैल रहा है। सबसे पहली बार ये कब डिटेक्ट किया गया? ये डिटेक्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के कुर्नूल सिटी के अंदर। इसी की वजह से इसको आंध्रा स्ट्रेन, एपी स्ट्रेन, इस तरह का नाम दिया जा रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है जैसे कि आंध्र प्रदेश स्ट्रेन बोला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंध्र प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ होगा। हो सकता है ये किसी दूसरे देश से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन विश्व के अंदर पहली बार इसके बारे में पता चल रहा है हमें। इसी की वजह से उस पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, ये तो आप साइंटिस्ट ही बताएंगे, लेकिन यहां पर आंध्रा स्ट्रेन, जैसे इंडियन डबल म्यूटेंट आपने सुना होगा, इस तरह से इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है ये कुछ हिस्सों में, स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। और जिस तरह के नंबर वगैरह आए हैं उससे कुछ ना कुछ हद तक ये पता चल पा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1/3 जो इन्फेक्शन है इस समय तेलुगु स्टेट्स के अंदर, मतलब जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है उसके अंदर, 1/3 इन्फेक्शन ये अकेले स्ट्रेन जो है वो दे रहा है। ये वाला जो N440K वाला स्ट्रेन है, पिछले 2 महीने में मैं आपको बताऊं, साउथ इंडिया के अंदर अगर आप देखिए, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इवन छत्तीसगढ़, वहां पर अगर आप देखेंगे ये जो स्ट्रेन है देश के अंदर, 50% स्ट्रेन आपको इन 4 राज्यों के अंदर मिलेगा। मतलब कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रेन है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश के अंदर फैल गया है, ये कुछ पॉकेट्स के अंदर है और एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को ये इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट कोविड स्पेशल ऑफिसर हैं पीवी सुधाकर, उनके द्वारा यहां पर यह बताया गया, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि ये जो नया स्ट्रेन है, इट हैज शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड। इसका मतलब ये हुआ, पहले के अगर आप कोरोना वायरस के स्ट्रेन देखोगे तो उसमें क्या होता था कि एटलीस्ट 1 हफ्ता लग जाता था किसी भी पेशेंट को हाइपोक्सिया स्टेज में पहुंचने में। मतलब कि अगर आपको कोरोना वायरस हुआ तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग के 3-4 दिन 5 दिन कुछ नहीं होता है, सच कोई बहुत इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। तो हाइपोक्सिया एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो पहले वाले केसेस में पेशेंट्स को जो है हफ्ता लग जाता था, 8 दिन लग जाते थे, 9 दिन लग जाते थे, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेन है वो क्या कर रहा है, विद इन 3 to 4 डेज यहां पर जो पेशेंट है वो हाइपोक्सिया के स्टेज में पहुंच जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आईसीयू बेड्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, इनकी यहां पर कमी हो गई है, क्योंकि जल्दी हो जा रहे हैं और तेजी से पेशेंट्स आ रहे हैं और यहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंपैक्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा कंसर्न है, वो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं। लेकिन इसके बारे में और थोड़ा मैं बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंसर्न ही है, जितना जल्दी आ रहा है ये उतना जल्दी चला भी जाएगा, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसके पहले यहां पर जब हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये आता कहां से है? ये
इसको वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कैसे बोलते हैं वो भी मैं आपको यहां पर अभी बताऊंगा। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन है इसको लेकर। लेकिन उसके पहले एक और ये रिसर्च के बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो N440K वाला वेरिएंट है, ये रिसर्च किया गया, मैंने आपको बताया, हैदराबाद और जो गाजियाबाद के साइंटिस्ट हैं। तो हैदराबाद के अंदर ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और गाजियाबाद के अंदर एकेडमी फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च है। उन लोगों के द्वारा पता लगाया गया कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है वो वेरिएंट है, ये A2A स्ट्रेन से निकल कर आता है, लीनिएज। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे A2A स्ट्रेन का मतलब ये हुआ, ये एक तरह का पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो कुछ वैसा ही आप समझ सकते हो। मतलब कि मेन पेरेंट ये है, A2A स्ट्रेन है N440K का, और N440K क्या है, बेसिकली इसी का अलग अलग वेरिएंट है। ये जो A2A स्ट्रेन है उसका वेरिएंट है। इसीलिए मैं चाहता था कि आपको वेरिएंट और इसके बारे में भी थोड़ा सा बता सकूं। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब मैं कहता हूं वेरिएंट, मतलब जैसे ये हमने बात किया ना N440K वेरिएंट, जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ। वेरिएंट का सिंपल अर्थ यह है कि जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है। मतलब एक बार या उससे ज्यादा जब वायरस म्यूटेट हो जाता है और वो बाकी वायरस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका रिएक्शन डिफरेंट होता है, उसी को हम कहते हैं वेरिएंट। मतलब उससे निकलकर एक दूसरा वेरिएंट सामने आ गया। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर B1617, ठीक है, ये एक दूसरा वेरिएंट है, इसमें दो म्यूटेशन हुए हैं, एक E484Q और L452R। तो ये क्या था ना, E848Q और L452R, ये विश्व के अलग अलग हिस्से में पाए जाते थे, पहले ही पाए जाते थे, लेकिन पहली बार भारत के अंदर इन दोनों का कंबाइंड म्यूटेशंस देखा गया था, इसीलिए हमने इसको कहा डबल म्यूटेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएंट क्या होता है, वो जो वेरिएंट वो होता है जो पहले के जो केसेस हैं, पहले के जो कोरोना वायरसेस हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट करता है, इसीलिए हम इसको वेरिएंट कह देते हैं। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा किसी वेरिएंट को कहा जाता है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, किसी वेरिएंट्स को आपने सुना होगा वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये अलग अलग क्लासिफाई कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताता हूं। देखिए, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड जो है यूके के अंदर, उनके द्वारा यहां पर चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जो भी नया वेरिएंट निकल कर आता है उसको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या ये जो वेरिएंट है क्या ये ज्यादा घातक हो सकता है, क्या यह ज्यादा तेजी से फैलता है, उसके हिसाब से उसको जो है अलग अलग दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि B1617, ये अगर आप देखोगे तो यहां पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन इसको बोला गया है। यहां पर जैसे कि भारत के अंदर अलग अलग डेट के हिसाब से जब भी ये पहली बार पाए जाते हैं, जैसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन 21 अप्रैल 2001, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन 21 अप्रैल 02, सॉरी 2001 नहीं है, ये 01 है, 02 है। मतलब कितने सारे केसेस पाए गए स्टार्टिंग के, उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उसके रिस्क के हिसाब से यहां पर यूके की जो अथॉरिटी है वो डिसाइड कर देती है कि क्या हम उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, रिसेंटली आपने कल न्यूज सुना होगा कि भारत ने ये जो डबल म्यूटेंट वाला स्ट्रेन है, जो वेरिएंट है, उसको यूके भेज दिया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या जो वैक्सीन है क्या इसके ऊपर काम करेगी कि नहीं करेगी। यूके की अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया था भारत से कि प्लीज आप हमें ये वाला जो वेरिएंट है वो प्लीज भेजिए, हम पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर इसको भेजा गया। तो यूके के द्वारा इसमें कई सारी चीजें पता लगाई जाती हैं, लेकिन उसी प्रकार से यूएस के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन होता है। तो वहां की जो बॉडी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो उसको 3 तरीके से बांटती है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, यहां पर दिक्कत होगी लेकिन लो लेवल की दिक्कत है तो उसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हाई लेवल की दिक्कत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल देता है। और बहुत तेजी से अगर वो फैल सकता है वो वाला वेरिएंट, तो उसको वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं। तो यूएस के द्वारा इस तरह से इसको जो है आपका कैटेगराइज किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वेरिएंट क्या है और उसको कैटेगराइज कैसे करते हैं। लेकिन अब जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो N440K है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत ही शॉर्टर पीरियड में हाइपोक्सिया स्टेज पर पहुंचा दे रहा है। तो इसके साथ एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो पर्टिकुलर आपका वेरिएंट है वो कुछ ही पॉकेट्स में आपका जो है इन्फेक्ट कर रहा है, कुछ ही पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा है और शॉर्टर पीरियड में ये चीजें चली जा रही हैं। तो हो सकता है कि बहुत ही अगले कुछ हफ्ते के अंदर ये वाला जो वेरिएंट है, जो कि 15 गुना ज्यादा यहां पर इन्फेक्शियस बताया जा रहा है, ये कुछ हफ्ते के बाद चला जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है एक तरह से।
ऐसा यहां पर आप देख सकते हो, जो हैदराबाद के अंदर ये वाला इंस्टीट्यूट था, मैंने आपको बताया, उनके जो एडवाइजर हैं राकेश मिश्रा जी, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड पर इन्फेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये आपका जल्दी चला भी जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था रिगार्डिंग न्यू आंध्रा स्ट्रेन N440K, ठीक है। तो ये नया, अगेन यहां पर इसकी काफी चर्चा हो रही है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अभी करंट में क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से वैक्सीन किसके लिए अवेलेबल है? अब ध्यान रखना, मैंने सार्स लिखा है, सार्स CoV-2 नहीं लिखा है, ठीक है। अगर मैं CoV-2 लिखता तो वो कोविड-19 वाला हो जाता, ठीक है। मैंने नॉर्मली सार्स लिखा है जो पहले आया था, फिर MERS दैट इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, या फिर दोनों का अवेलेबल है या फिर किसी का अवेलेबल नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।